ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 5 और 6। श्लोक संख्या 5 इस प्रकार है। नाचा मतिस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं मुझ में नहीं रहती। जरा हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य को देखो, समझो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, उनका भरता हूँ, उनका पालन करता हूँ और सब जगह मैं व्याप्त हूँ, सर्वत्र मेरी उपस्थिति है, लेकिन मैं इस विराट, जो विराट अभिव्यक्ति हुई है, भौतिक जगत है, इस विराट स्वरूप का मैं अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, अर्थात सृष्टि मेरे द्वारा रचित है। सृष्टि की मैं रचना करता हूँ, उसी का उसका पालन करता हूँ और उसका संहार करता हूँ। इसलिए मैं उसका अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसका कारण हूँ। मैं कारणों का कारण हूँ, मेरा कोई कारण नहीं है। सब मेरी इच्छा पर है। मेरी इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है और मेरी इच्छा से सृष्टि में परिवर्तन होता है। मेरी इच्छा से सृष्टि का प्रलय होता है, संहार होता है। सब मेरी इच्छा पर निर्भर है, सब मुझ पर निर्भर है। लेकिन फिर भी जो विराट अभिव्यक्ति है, मैं उसका कारण हूँ, लेकिन मैं उसका अंश नहीं हूँ। शब्दों का अर्थ देखते हैं। नाचा और नहीं, मत स्थानी। मत स्थान का अर्थ होता है मुझ में स्थित। भूतान मतलब सभी प्राणी, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। पश मतलब देखो, मैं मतलब मेरे। योग ऐश्वर्य में दो शब्द है, योगम प्लस ऐश्वर्य। मेरी योग शक्ति को देखो। भगवान अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य देखो अर्जुन। भूत भृन्न, देखिए यहाँ आपको भूत भृत, इसमें ना है, भूत भृत प्लस ना, भूत भृत प्लस ना, भूत भृत। भूत भृत का अर्थ होता है समस्त जीवों का पालक हूं मैं। भृत मतलब पालन करने वाला, भूत मतलब जीवों का। मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, समस्त जीवों का पालन करने वाला हूँ। और चा और ना मतलब नहीं, भूत स्थो। भूत स्थो मतलब, स्था मतलब विराट अभिव्यक्ति में। मैं विराट अभिव्यक्ति में नहीं हूँ। ना मतलब नहीं, विराट अभिव्यक्ति जो हुई है, जो बना दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, उसका मैं अंश, उसमें मैं उसमें उस अभिव्यक्ति में नहीं हूँ। ममात्मा, मम प्लस आत्मा, मेरा स्वरूप। ममात्मा मतलब मेरा स्वरूप। भूत भावना, भूत भावना मतलब प्राणियों की अभिव्यक्ति का स्रोत। मैं ही स्वयं प्राणियों की अभिव्यक्ति का स्रोत हूं, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं, ये उनका कहना है। अगला श्लोक। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मति स्थानी तुपधारय। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र वायु फैली है, या प्रबल वायु बहती रहती है या स्थित रहती है पूरे आकाश मंडल में, पूरे वायुमंडल में, आकाश मंडल में, सब जगह जिस तरह से वायु व्याप्त है, प्रवाहित है, मंद गति या तेज गति से वह उसमें रहती है, स्थित है, चाहे प्रवाहमान हो चाहे स्थिर हो, लेकिन जिस तरह से आकाश में वायु स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जितने प्राणी उत्पन्न हुए, जितने जीव हैं, सब कुछ मुझ में जानो। सब चर अचर जितने भी प्राणी हैं, सब मुझ में है, ऐसा समझो। भगवान ने अपने को आकाश की तुलना दी है और समस्त प्राणियों को वायु से तुलना दी है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का समझते हैं। यथा आकाश स्थितो में दो शब्द हैं, तीन है। यथा प्लस आकाश, फिर समास स्थिता। यथा आकाश स्थिता, जिस तरह से आकाश में स्थित है, क्या, नित्यम सदैव, वायु मतलब वायु, जिस तरह से आकाश में सदैव वायु स्थित रहती है। सर्वत्र गो महान, सर्वत्र गो मतलब सब जगह जाने वाली, सब जगह प्रवाहित होने वाली, महान मतलब महान वायु। तथा मतलब वैसे ही, उसी तरह से, सर्वाणी सभी भूतान प्राणियों को, उसी तरह से सभी प्राणियों को मत स्थान उपधारय। मत स्थान इति उपधारय, चार शब्द है। मत प्लस स्थान
प्लस इति प्लस उपधारय, ये शब्द बना है। मत स्थानी, मत स्थान क्या मतलब होता है कि मुझ में स्थित हैं, मत स्थान मुझ में स्थित हैं ऐसा जानो सर्व प्राणी, यानी सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं ऐसा समझो। उपधार्य मतलब ऐसा समझो, हे अर्जुन ऐसा समझो, सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।